आइए भक्त बेणी जी की साखी का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। प्रभु भक्त जी की पत्नी को सारी सामग्री देकर प्रसन्न हो गए और सीधा बेणी जी के पास पहुँचे। उनको जाकर होश में लाया तथा कहा, होश करो, तुम्हारी भक्ति स्वीकार हुई। जाओ, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हुई, किसी बात की कमी नहीं रह गई। बेणी जी ने साक्षात दर्शन किए, वचन सुने, पर जब आगे बढ़कर नमस्कार करने लगे तो प्रभु अपनी माया शक्ति से अदृश्य हो गए। सारा कौतक देखकर भक्त बेणी भक्ति करने से उठ गया तथा खुशी से गदगद होकर वापस घर को चल दिया। जब घर आए तो उनकी पत्नी उनको प्रसन्नचित होकर मिली, चरणों में माथा टेका। मुझे क्षमा करना नाथ, मैं तो भूल गई, भूख ने तंग किया था, अयोग्य बातें मुंह से निकल गई, मुझे क्षमा कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हो, राजा का अहलकार सब कुछ दे गया, अब किसी बात की कमी नहीं। प्रभु ने बात सुन ली। बेणी सुनकर प्रसन्न हो गया कि वह यह सब कुछ प्रभु भक्ति का फल है। जो माया आई तथा साथ ही घर की माया स्त्री भी खुश हो गई। बेणी जी ने भक्ति करते रहने का मन बना लिया तथा प्रसिद्ध भक्त बना। उनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी विद्यमान है। आपकी वाणी का शब्द है, तन चंदन मस्तक पाती, हृद अंतर कर तल काती, ठग दिष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा, कल भगवंत बंद चिराणम, क्रूर दिष्ट रता निस्वादम। रहाओ, नित प्रति स्नान शरीरम, दुई तोती करम मुख खीरम, हृदय छुरी संधियानी, पर दर्भ हिरण की बानी, सिल पूजस चक्र गणेशम, निस्जागस भगत प्रवेशम, पग नाचस चित अकरम, ए लंपट नाच अधरम, मिग्र आसन तुलसी माला, कर उज्जल तिलक कपाला, हृदय कूड़ कंठ रुद्राखम, रे लंपट कृष्ण अभाखम, जिन आत्म तत् न चीन्या, सब फोकट धर्म अभिन्या, कहो बेणी गुरमुख त्यावै, बिन सतगुर वाट न पावै। जिसका परमार्थ है, उपदेश देते हैं, पंडित को कहते हैं, हे पंडित जरा सुनो तो, तुम्हारे हृदय में प्रभु भक्ति भी है, तभी तो ब्राह्मण भूखे मरते हैं, भक्ति नहीं करते अपितु आडंबर करते हैं। आप फरमाते हैं, हे पंडित, तन को चंदन से तथा माथे को चंदन के पत्ते लगाकर शीतल रखते हो, पर कभी सोचा है तुम्हारे हृदय में तो कटार है, भाव खोट है। हर एक से धोखा करने तथा बगुले की तरह बेईमानी की समाधि लगाकर बैठते हो कि कोई संदेह ना करे, जब मौका मिले तो खा पी जाए। ऊपर से तो विष्णु भक्त लगता है, जैसे जान नहीं होती तथा रात को सूरत कुत्ते की तरह हो जाती है। पाप कर्म की तरफ भागा फिरता हुआ काम क्रोध की तरफ जाता है, स्त्री का गुलाम बनता है, चोरी करके खाता है, दो धोती रखता, स्नान करता, जुबान से मीठे बोल बोलता है, मन में बेईमानी, पराया माल लूटने तथा उठाने की आदत है। आपका जीवन कैसा है? वाह रे पंडित, द्वारिका काशी आज जाकर तन पर कष्ट उठाता, पत्थर की पूजा करता हुआ पत्थर रूप बन गया, लाभ कुछ नहीं। लोगों से माया लेने तथा धोखा करने के लिए नाचता है, गाता है तथा कई प्रकार की लीला करता है। वाह, तेरे ढोंग कभी मृगशाला विछा कर बैठ गया, कभी तुलसी की माला, चंदन का तिलक, जुबान से जाप, पर कभी यह नहीं सोचा कि हृदय किधर दौड़ता है। ख्याल तो नारी भोग की तरफ दौड़ता है। हे पंडित, यह दिखावा है, ज्ञान की आवश्यकता है प्रभु को शुद्ध हृदय से याद किया जाए, मन की वासनाएं रोकी जाएं तो प्रभु परमात्मा से मेल होता है। ऐसा उपदेश देने लग पड़े। परमात्मा ने ऐसा भाग्य बनाया कि उनके घर में कोई भी कमी ना रही, वह भजन बंदगी करते रहे। आज उनके नगर असनी में उनकी याद मनाई जाती है। प्रभु को जो स्मरण करते हैं, लोग उनको स्मरण करते हैं। ऐसी नाम की महिमा है। हे जिज्ञासु जनों, भक्ति एवं नाम का सिमरन करो ताकि कलयुग में कल्याण हो। ऐसे संदेश देकर भक्त बेणी जी ने अपना जीवन प्रभु भक्ति को समर्पण किया।